गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हम बुक पढ़ रहे हैं ईश्वर के साथ बातचीत, कन्वर्सेशंस विद गॉड, उसमें हम राइटर के द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के आंसर जो ईश्वर हमें टाइम टू टाइम देते भी हैं, लेकिन हमारी अपनी प्रोग्रामिंग के कारण हम उन्हें अनसुना करते हैं, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग हम पर हमें वो जज करने के लिए मजबूर करती है या वेरीफाई करने के लिए मजबूर करती है। और हमें जब कहीं से कोई वेरीफाई चीजें नहीं होती हैं तो हम उन चीजों को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग जिस ढंग से हुई हुई है तो हम उसी से वेरीफाई करते हैं। हम नए प्रोस्पेक्टिव को कहाँ से लाएं? जब तक हम कुछ सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो नए प्रोस्पेक्टिव आएंगे कहाँ से? इसीलिए कहा जाता है पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई, हमने अपनी जो पढ़ाई हम करते आए हैं, कर रही है, हमने क्लासेस की पढ़ाई की है, हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे काम की नहीं, लेकिन पढ़ाई हमारे विजडम को बढ़ाती है, वो बहुत जरूरी है। तो आप किस तरह से पढ़े हो, उसी से ही आप आगे अपनी लाइफ को कन्वर्ट करते हो, लेकर चलते हो। तो इसीलिए जो हमारे बिलीफ सिस्टम बैठे हुए हैं, जो धारणाएं बैठी हैं, हम कोई भी बात को अपने ही मन की अंतर मन की आवाज को उन धारणाओं से चेक करते हैं, उन्हें रिजेक्ट करते हैं या उन्हें अडेप्ट करते हैं। ये सब कुछ हमारी अपनी धारणाओं या हमारे अपनी बिलीफ सिस्टम पर रहता है। तो इस बुक में भी राइटर ने बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि हम भी अपने टाइम टाइम टू टाइम हम भूल जाते हैं, चाहे हमने क्वेश्चन बहुत सारे किए होते हैं, आए होते हैं हमारे दिमाग में भी, क्योंकि लेकिन हमें लिखने की आदत नहीं होती तो हमने कहीं लिखे भी नहीं वो क्वेश्चन। लेकिन टाइम टू टाइम हम भी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जिनके जवाब हमें नहीं मिलते हैं। वही राइटर ने यही काम किया कि उन्हें उन्हें लिख लिया, उन क्वेश्चंस को लिखता गया, और उसके मन, फिर उसके जो आंसर्स मिलने शुरू हुए उसको, उसने उन्हें भी लिखना शुरू किया। तो ये भी एक प्रोसेस है कि आप किस तरह से क्वेश्चन पूछते हो और किस तरह से आंसर कब मिलते हैं आपको। और जब मिलते हैं तो क्या आपने राइट डाउन किया उन्हें, या उन्हें सिर्फ यूं ही हवा में जाने दिया? क्योंकि हमारे विचार, जो 65,000 थॉट्स हमारे पास आते हैं, उनमें जो हमारे अंतर्मन की आवाज है वो कहाँ गायब हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए कई बार हम सब कहते हैं, हम सब सपने देखते हैं रात को, क्या कितने लोगों को सपना याद रह जाता है? जैसे ही आंख खुलती है आपको, अगर सपना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है तो आपको 50-60% याद रहता है, ठीक है? नहीं तो अदरवाइज आंख खुलते ही सपना भी गायब हो जाता है। कुछ तो सपना देख रहे थे हम, कुछ तो, लेकिन क्योंकि वो विचार साथ साथ चलते रहते हैं, बाहर का हमारा आउटर वर्ल्ड का, हमारी बॉडी से आउटर वर्ल्ड का काम शुरू हो जाता है, लोग मूव करते हैं, तो हम उन्हीं के विचारों के साथ हम खो जाते हैं हमने क्या देखा। बहुत कई बार जब आपको सपना याद रह जाता तो आप नोटिस करो आप कितने दिन तक उस सपने को याद रख पाते हो। अगर आप किसी को सुना देते हो तो थोड़ा सा फिर भी याद रह जाता है। अगर आप नहीं सुनाते हो किसी को, तो आपको अगले दिन तक भी याद नहीं रहता कि आपने क्या सपना देखा। हमारी मेमोरी में इतनी प्रोग्रामिंग कंटिन्यूस चलती रहती है कि हम अपना ही भूल जाते हैं। अभी मैं किसी से पूछूं कल क्या खाया था, किसी को याद होगा कि कल क्या खाया था? सडन मैंने पूछा और आपने आंसर किया मैंने कल ये खाया था। कितने लोग ऐसे होंगे, जरा हैंड रेज करके बताओ कि आपने कल क्या खाया था लंच में? 2 मिनट सोचना पड़ेगा। जी तारा जी, आपको याद है? गुड। हाँ। निबिता जी ने भी मैं खाई। हाँ मैंने कल 2 बार जूस पिया, फ्रूट खाया और शाम में भोजन में दलिया खाया। ठीक है। हाँ। तो ठीक है, वही मैं कह रही हूँ, लेकिन हम बाकी लोगों को 2 मिनट सोचना पड़ा कि क्या बना था कल, क्या खाया था। बनाया भी चाहे खुद ही था, लेकिन फिर भी याद नहीं क्या बनाया था और क्या खाया। यही मैं कह रही हूँ। तो इसी तरह से राइटर ने कुछ अपने क्वेश्चंस लिखे और उसके जवाब, राइटर का कहना है कि मैंने नहीं लिखे ये जवाब राइट गॉड की तरफ से मुझे मैसेजेस मिलते गए और मैं लिखता चला गया। मुझे भी नहीं पता कि मेरा हाथ कहाँ चल रहा था, क्यों चल रहा था, कैसे चल रहा था। लेकिन हाँ, उसने फिर इनको सीरीज में पिरोया और फिर वही मैसेज मिला कि लोग बहुत कंफ्यूज हैं, तुम इनको एक बुक के रूप में दो लोगों को, ताकि लोग समझ पाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपनी आवाज सुनना भूल चुके हैं। तो चलो तुम्हारे ही माध्यम से, राइटर के माध्यम से मैं लोगों से बातचीत करता हूँ। तो इसी इसी सीरीज में यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया कि क्या आप यह कह रहे हैं कि अफ्रीका में बच्चों को भूख से मरता हुआ सुनकर
अमेरिका में हो रही हिंसा और अन्याय के बारे में सुनकर, क्योंकि हम अलग कंट्री में बैठे हैं, हम सिर्फ न्यूज़ सुनते हैं, हम वहां नहीं है, हम वहां के पर्सपेक्टिव में नहीं है, हम सिर्फ सुनते हैं ज्यादातर लोग। और ब्राजील में भूकंप के कारण सैकड़ों लोगों के मर जाने की बात सुनकर मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। तो हम जो बातें सुनकर दुखी होते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ महामारी हुई कहीं पर, या कहीं की न्यूज आती है वहां पे ये हो रहा है, राइवल्स हो रहे हैं, कुछ भी आप सुनते हो, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है, आप सुन रहे हो, आप वहां मौजूद नहीं हो, आप सुन रहे हो। और सुन कहाँ से रहे हो? न्यूज से। और न्यूज चैनल क्या करते हैं? अपना प्रोपोगेंडा या अपनी सेल बढ़ाने के लिए सब अपना अपना काम करते हैं। वो वही चीज दिखाते हैं जो दिखती है, जिसे लोग देखना पसंद करते हैं। वो रियलिटी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि रियलिटी, सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता। अगर आज हमारे घरों में भी हम हमें कोई हमारी सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, हम ऑफेंड हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं उससे, क्योंकि हम सच्चाई नहीं सुनना चाहते। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सच्चाई सुनने में और देखने में। तो तो इसीलिए आगे इस यहाँ पर ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर की दुनिया में चाहिए या नहीं चाहिए जैसा कुछ नहीं होता। तुम वह करो जो तुम करना चाहते हो। हम अपना तो छोड़कर हम बाकी सबका करते हैं, अपना पता ही नहीं हमें क्या करना है और हम क्या चाहते हैं। तो इसीलिए राइटर कहते हैं क्या चाहिए या नहीं चाहिए जैसा कुछ नहीं होता, तुम वह करो जो तुम करना चाहते हो। वह करो जो तुम्हारी आत्मा के श्रेष्ठतर रूपांतरण के रूप में तुम्हें प्रतिबिंबित करता हो, जो आपको रिफ्लेक्ट करे आपकी आत्मा के रूप, आपके सच्चे स्वरूप के रूप में। आप वो काम करो, तुम्हारा प्रतिनिधित्व करता हो। अगर तुम्हें दुख महसूस होता है तो दुख को महसूस करो। हम क्या करते हैं, दुख लगता है तो हम सारी दुनिया में, हमें बताया गया दुख को ना बांट दो, सुना दो, किसी को कह दो, तो ना दुख कम हो जाता है। सबसे बड़ी गलतफहमी। बल्कि जितना आप ज्यादा सुनाते हो ना, क्योंकि कोई जजमेंट आपने बनाया हुआ था जिसके कारण आप उसे सुना रहे हो, आप उस जजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और घटनाओं को आकर्षित कर रहे हो और नई परिस्थितियों को आप क्रिएट कर रहे हो, ना कि उसे खत्म कर रहे हो। तो अगर आपको दुख लग रहा है तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट दैट कि हाँ दुख है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है करने के लिए। जिसे तुम बदल ना सको उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इससे ज्यादा और कुछ कर भी नहीं सकते। और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तुरंत सरेंडरिंग हो जाती है खुद पे खुद, क्योंकि एक के साथ एक चीज चली आती है, सब एक दूसरे से जुड़े नहीं, और राहें अपने आप चेंज हो जाती, माइंडसेट चेंज हो जाएगा, देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप देखने का नजरिया बदला तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। तो इसीलिए दुख, तुम्हें अगर तुम्हें दुख महसूस होता है तो दुख को महसूस करो, लेकिन कोई निर्णय निष्कर्ष मत निकालो। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज आती है, कोई भी गुस्सा आया, एंगर हुआ, भय, डर लगा, हम निर्णय निष्कर्ष निकालने पे लग जाते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते उसे। तो इसीलिए कोई निर्णय निष्कर्ष मत निकालो और ना ही निंदा आलोचना करो, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि कोई चीज क्यों हो रही है और किस मकसद से हो रही है। दूर की तो बहुत छोड़ो, अपने घर में ही आसपास में आप जब, जैसे अभी निवेदिता जी ने सुबह उठते ही यही क्वेश्चन किया कि जब ये बात बोली जाए जो उन्होंने बोल के बताया था कि क्या तब क्या करें, तो ये भी तो कोई पर्पस है, मुझे सुना रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ है मेरे लिए इसमें मैसेज। तो अब ये मुझे दुखी होना है या मुझे एक्सेप्टेंस में आ जाना है, और या ये मान लेना है मैं अलग हूँ, मेरी राय मेरी ओपिनियन अलग है, वो अलग है, उनकी राय ओपिनियन अलग है। जैसे एक्सेप्ट कर लोगे आप अपने आप को खुश कर लोगे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया तो आप अपने जजमेंट्स निकालते रहोगे। इतने साल हो गए आज भी मेरा नहीं है, ये वो कुछ ना कुछ चलता रहेगा। फिर जब आपने जजमेंट बनाया तो जरूर आप किसी को सुनाओगे कि देखो आज भी ऐसा हो रहा है, आज भी ये चीज हो रही है हमारे साथ।
हम सबका यही है, कोई अकेले एक पर्सन का नहीं है, हम सब पूरी दुनिया में यही चल रहा है। तो इसीलिए कोई निर्णय निष्कर्ष मत निकालो, कोई निंदा आलोचना मत करो, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि कोई चीज क्यों हो रही है और किस मकसद से हो रही है। और जब मकसद या क्यों हो रही है वो, जब तक आप जजमेंट नहीं बनाते हो, शांत नहीं रहते हो, तब तक आपको वो मकसद समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर आप जजमेंट में उलझ गए तो फिर आपने अपने ही निर्णय, अपने निष्कर्ष निकालने शुरू कर दिए, उस घटना के होने का मकसद आपको समझ ही नहीं आएगा। और यह बात याद रखो कि तुम जिस चीज को दोष दोगे, वह तुम्हें ही दोषी ठहराएगी। क्योंकि कोई ना कोई पीछे व्यक्ति तो होगा ना, जो भी घटना घटी, जो भी परिस्थिति बनी, उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति होगा। अगर आप उस व्यक्ति को दोष दोगे तो किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा आपको भी दोषी ठहराया जाएगा। और किसी के बारे में जैसे विचार तुम अपने मन में रखोगे, एक दिन तुम वैसे ही हो जाओगे। तो जैसे विचार, जैसे मैंने शुरू में एक लाइन कही थी, जैसे विचार आप ईश्वर के बारे में रखते हो, या जैसे विचार आप अपने बारे में रखते हो, आप ईश्वर को वैसा ही मानते हो। तो यहाँ पर यही राइटर कहता है कि किसी के बारे में भी जैसे विचार तुम अपने मन में रखोगे, एक दिन तुम वैसे ही हो जाओगे। इसकी बजाय जो तुम हो उसके सर्वोच्च स्वरूप को, जो चीजें प्रतिबिंबित नहीं करती, उनमें बदलाव लाने की कोशिश करो, या जो लोग उन चीजों में बदलाव ला रहे हैं उनका साथ दो। कि जो आपको रिफ्लेक्ट करे, उन चीजों में समय लगाओ, ना कि कुछ चीजों को बदलने में, उनको डिसीजन लेने में, उनके जजमेंट बनाने में, या लोगों के बारे में गॉसिपिंग करने में। उसकी बजाय आप दुनिया को, अपने आप को कैसा दिखाना चाहते हो, वैसा बनाने में समय लगाओ। या फिर जो लोग दुनिया, जो रिफ्लेक्शन वाला काम कर रहे हैं, उनका साथ दो, उसको प्रमोट करो। तो क्योंकि वो साथ भी बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे लोगों का साथ देते हो तो चीजें तेजी से फैलती हैं। क्योंकि इंटेंशन एक जैसी होने में चीजें जल्दी ग्रो करती हैं। एक आदमी जितना संघर्ष अकेला कर रहा होता है, वहीं एक और एक 11 हो जाए, और फिर एक और मिल जाए और 111 हो जाए, तो कितना बड़ा कारवां बन गया वो। तो आप सोच सकते हो। तो हम ये कई बार कह देते हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, या हम दो लोग, हम दो अकेले। बहुत बार, कई बार हम दो अकेले हैं घर में। कई बार कोई पूछता है ना, आज अरे सब गए हुए हैं क्या, नहीं नहीं, हम दोनों दो अकेले हैं, हम दोनों ही हैं, हम अकेले हैं। तो हम, हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसी है एक्चुअली। तो उसको रीप्रोग्राम करना अपने आप को, और आप कर सकते हो। चॉइस हमेशा आपके पास है कि आप अपनी रीप्रोग्रामिंग के लिए तैयार हो जाए। सिस्टम फॉर्मेट करो और नई रीप्रोग्रामिंग कर लो। कहाँ कहाँ देरी है। लेकिन बस हमें फॉर्मेट नहीं करना आता, हम वो डरते हैं उस फॉर्मेट के बटन को दबाने। हमारा माइंड या हमारा जो ईगो है, उस फॉर्मेट के बटन को दबाने में डरता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने अपना फॉर्मेट बटन दबाया तो ये मेरी डेथ देगा। और हम सब पता तो है डेथ होनी है, लेकिन डेथ से फिर भी डरते हैं, उसकी तैयारी नहीं करते हैं। तो वहां ईगो का भी डेथ डे उसे स्वीकार नहीं। तो कहते हैं, इसकी बजाय तुम जो हो उसके सर्वोच्च स्वरूप को, जो चीजें प्रतिबिंबित नहीं करती, उनमें बदलाव लाने की कोशिश करो, या जो लोग उन चीजों में बदलाव ला रहे हैं उनका साथ दो। लेकिन अपना जीवन जीते हुए सबका भला चाहो। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि अपना जीवन जीते हुए सबका भला चाहो। अगर आप सबका भला नहीं चाह रहे हो तो मान के चलिएगा, आप अपना जीवन नहीं जी रहे हो। जरा सोचिएगा आज इस लाइन को, कि अपना जीवन जीते हुए सबका भला चाहो, क्योंकि जो कुछ भी है वह सब ईश्वर की ही रचना है, और यही सर्वोत्कृष्ट सृजन है।
तो जो भी क्रिएट हुआ है आप उसे ब्लेस कर कर, अप्रिशिएट करके आप उस क्रिएटर को थैंक यू कर रहे हो, कह रहे हो। तो वो आपको सोचना है कि अब आपका जीवन कैसा है। आगे कहते हैं, क्या हम यहाँ थोड़ा रुक सकते हैं ताकि मैं सांस ले सकूं। राइटर कहता है बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं थोड़ा रुक जाऊं ताकि मैं सांस ले पाऊं। क्या मैंने आपको सचमुच यह कहते सुना है कि ईश्वर के संसार में चाहिए या नहीं चाहिए जैसा कुछ नहीं होता। फर्स्ट लाइन पढ़ी थी हमने, फर्स्ट लाइन एकदम, कि चाहिए और नहीं चाहिए कुछ नहीं होता। तो आगे ईश्वर कहते हैं हाँ, यह बात सही है। ऐसा, फिर राइटर पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो चाहिए और नहीं चाहिए में अटके हैं। नेगेटिव वर्ड्स नहीं चाहिए, ये नेगेटिविटी नहीं चाहिए, ये व्यक्ति नहीं चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, या मुझे ये चाहिए, ऐसा ऐसा मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ में ये ऐसा घट जाए। तो कहीं ना कहीं वो चाहिए वाला ही कॉन्सेप्ट मेरे पीछे लगा रहता है, चाहे मैंने उसके अलग वर्ड चुनना शुरू कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं चाहिए ही चाहिए आता है, ऐसा ही होना चाहिए। तो आगे फिर से क्वेश्चन आता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये आपके संसार में नहीं होते होते हैं तो फिर कहाँ होते हैं? ईश्वर कहते हैं ये मेरे संसार के वर्ड नहीं है, चाहिए या नहीं चाहिए, ये तुम्हारे वर्ड, संसार के वर्ड है, तो मेरे मेरे यहाँ नहीं चलेंगे। तो फिर कहते हैं, अगर अगर ये आपके संसार में नहीं होते हैं तो फिर कहाँ होते हैं? तो आगे ईश्वर कहते हैं, दरअसल जहां, फिर कहते हैं एक डॉट 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 लाइन है आगे, लेकिन आगे फिर कहते हैं मैं अपना प्रश्न दोहरा दोहरा रहा हूँ। राइटर कहता है कि मैं अपना प्रश्न दोहरा रहा हूँ, चाहिए और नहीं चाहिए अगर आपके संसार में होंगे तो फिर, अगर आपके संसार में होंगे तो फिर कहाँ होंगे? ओके, पहले कहा राइटर ने, क्वेश्चन किया क्या ये आपके संसार की नहीं है। अब कहता है अगर आप मान लो आप ही के संसार के हो तो फिर ये कहाँ होंगे? तो फिर ईश्वर कहते हैं तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारी इमेजिनेशन। लेकिन जिन लोगों ने मुझे सही और गलत की, कर्तव्य और अकर्तव्य की, चाहिए और नहीं चाहिए की शिक्षा दी है, उन्होंने मुझे यह भी बताया है कि ये सब नियम आप ही के द्वारा, ईश्वर के ही द्वारा निर्धारित किए गए। ये राइटर ने ईश्वर से पूछा है बात कि मुझे तो ऐसा ही समझाया गया है कि सही और गलत है, सही क्या है गलत क्या है, कर्तव्य और अकर्तव्य की, चाहिए और नहीं चाहिए की शिक्षा दी है। उन्होंने मुझे यह भी बताया है कि ये शब्द, ये सब नियम आप ही के द्वारा बनाए गए, ईश्वर के द्वारा निर्धारित किए गए। तो फिर आगे कहते हैं, ऐसा है तो फिर जिन लोगों ने तुम्हें ये शिक्षा दी है वे गलत है। ईश्वर कहते हैं जिन्होंने आपको ये बताया कि चाहिए और नहीं चाहिए ईश्वर के द्वारा बनाए गए शब्द हैं या ईश्वर ने कहा है, तो वो यहाँ पर ईश्वर कहता है ऐसा है तो फिर जिन लोगों ने तुम्हें ये शिक्षा दी है वे गलत है। मैंने सही या गलत, कर्तव्य या अकर्तव्य जैसा कोई निर्धारण नहीं किया ही नहीं। ऐसा निर्धारण करना तो तुमको दिए सर्वोत्तम उपहार से तुम्हें वंचित कर देना होगा। अगर ऐसा निर्धारण करना, निर्धारित कर दिया जाए, ऐसा निर्धारण करना तो तुमको दिए सर्वोत्तम उपहार से तुम्हें वंचित कर देना होगा, यानी उस अवसर से कि तुम जैसा चाहो वैसा कर सको और उसके परिणाम को अनुभव कर सको। यह तो तुम्हें उन उस मौके से भी वंचित कर देना होगा कि जो तुम वास्तव में हो, उस छवि में और उसके अनुरूप खुद को नया रच सको। यह तो तुम्हें उस आकाश से भी वंचित कर देना होगा जिसमें तुम स्वयं को उच्चतर से उच्चतर की ओर वास्तव में ले जा सकते थे, अपने उस श्रेष्ठतम बोध के आधार पर कि वह क्या है जिसके लिए तुम सक्षम हो। तो आप अपने उस आधार से भी वंचित रह जाओगे कि आप अपने लिए अपने आप को हायर सेल्फ में लेकर जाना और हायर से हायर में लेकर जाना।
अगर इन शब्दों में जो गलत सही कर्तव्य अकर्तव्य, तो राइटर कहता है कि ये सारी आपको चॉइसेस दी हैं, यानी उस अवसर से तुमको जैसा चाहो वैसा करो, कर सको और उसके परिणामों को अनुभव कर सको। यह तो तुम्हें उस मौके से भी वंचित करना होगा जो तुम वास्तव में हो, उस छवि में, और उसके अनुरूप खुद को नया रच सको। तो अगर यही चीजों में, इन वर्ड्स में उलझ गए तो आप, क्योंकि हम शब्दों को हमने सिंबॉलिकली जो लिया हुआ है, हम अटके हुए हैं वहां। तो कहते हैं आप तुम्हारी दुनिया में बनाए हुए या उन लोगों के धारणाएं बनाई हुई जिन लोगों ने, ये गलत है। मैंने ये सब शब्द नहीं बनाए। मैं तो हर वक्त मौका देता हूँ चॉइस, जो सबसे बड़ा उपहार हमें मिला हुआ है चॉइस का, जिससे हम अपने जीवन को बनाते हैं, चलाते हैं, और उसके जो भी हम निर्णय लेते हैं, जो भी हम चॉइस चूज करते हैं, उसके उसके अनुसार जो मेरे जीवन में घटता है। क्योंकि अगर आपने सोच समझ कर अवेयरनेस में अपनी चॉइस को चुना है, तो आप परिणाम को भी चुनने सुनने को या सहने को, या जो घट रहा है उसको आप एक्सेप्ट करते हो। और जब आप अनकॉन्शियसली डिसीजंस लेते हो, फिर आप कहते हो ये कैसे हो गया, ये तो मैंने नहीं चाहा था, ये तो नहीं होना चाहिए था, मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था। तो फिर हम क्या करते हैं, सीधा मेरा माइंड जाएगा और ये दूसरों की वजह से ऐसा हो रहा है, दूसरों की नजर लग गई ना, मैंने तो सही डिसीजन लिया था। लेकिन लोग चाहते ही नहीं कि मैं खुश रहूं। हमने वो खुशी का रिमोट, हर चीज का, अपनी भावनाओं का रिमोट दूसरों को दे रखा है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही नहीं लेना चाहते। तो जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेना चाहते, तो कोई और क्यों मेरी लेगा। और हम सबको इंडिविजुअल, हमें फैमिली बनाया गया वो एक्सपीरियंस लेने के लिए, ना कि कोई हमारे कोई जन्मों जन्मांतर के बंधन थे जिसकी वजह से हम फैमिली बने। नहीं, मुझे अपने इस शरीर में आने के बाद जो एक्सपीरियंस लेने थे, जिनकी वजह से मैं अपने आप, अपने जीवन की हैप्पीनेस, अपने जॉय, अपने लव को मेंटेन कर सकूं, बनाए रख सकूं, याद रख सकूं, इसीलिए फैमिली मिली है, इसीलिए लोग मिलते हैं, इसीलिए घटनाएं होती हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं, और हम भूल जाते हैं ये याद रखना कि जो मेरे अंदर है, ये सारी घटनाएं मुझे सिर्फ उसकी याद दिलाने के लिए बार बार धक्का देती हैं, पुश करती हैं। लेकिन हम अपने जजमेंट्स में, हम अपनी ईगो में सब भूल जाते हैं। तो आगे राइटर कहते हैं किसी भी चीज को, चाहे वह कोई विचार हो या कोई कर्म हो, उसे गलत कहना तो दरअसल यही कहना होगा, उसे मत करो। कोई विचार या कर्म को गलत कहना तो ये कहना होगा कि उसे मत करो। उसे न करने के लिए कहना तुम्हें उसके लिए प्रतिबिंबित कर देगा। तुम्हें न करने के लिए कहना उसके लिए, तुम्हें उसके लिए प्रतिबिंबित कर देगा। इसको जरा इंग्लिश में पढ़ दीजिए ना, क्या लाइन है ये। आजकल हमारे सुनीति जी नहीं आ रहे, मुझे लग रहा है कहीं वो, आई थिंक या तो कहीं गए हुए हैं या कहीं फीवर वगैरह में लगे हो। तो 3 दिन हो गए, आज नहीं आए जी। अश्विंदर दादी जी, जी मेरे पास भी हिंदी की ही बुक है अभी। अश्विंदर जी या निवेदिता जी, दोनों में से कोई ये पढ़ दीजिए ताकि ये लाइन समझ में आ जाए थोड़ा। यहाँ से पढ़ दीजिएगा किसी भी चीज को, चाहे वो, चाहे वह कोई विचार। निवेदिता जी, आप ही पढ़ दीजिए। Okay. To say that something, a thought, a word, an action is wrong would be as much as to tell you not to do it. यही वाला है ना? हाँ So जी। to tell हाँ, you, है ना? To tell you not to do it would be to prohibit you. To prohibit you would be to restrict you. To restrict you would be to deny the reality of who you really are, as well as the opportunity for you to create and experience that truth. और पढ़ूं? नहीं, एक बार इस पैरे को पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है।
तो किसी भी चीज को, चाहे वह कोई विचार हो या कर्म हो, उसे गलत कहना, तो दरअसल यही कहना होगा कि उसे मत करो। उसे न करने के लिए कहना तुम्हें उसके लिए प्रतिबिंबित कर देगा। प्रतिबिंबित कर देना तुम्हें सीमित कर देगा। तुम्हें सीमित किया जाना तुम्हारी उस वास्तविकता को नकारना होगा जो कि तुम वास्तव में हो। और साथ ही तुम्हारे लिए उस अवसर का भी निषेध करना होगा जिसमें कि तुम सत्य को सृजित करते हो और फिर उस सत्य को अनुभव करते हो। तुम पहले ही ये विचार, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत काम करो। हाँ बोलो जी निमिता जी। प्रतिबिंबित मतलब क्या है? अ, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का, जैसे प्रतिबिंबित, जैसे प्रोहिबिट ना? हाँ रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट तो हाँ, वो लेकिन इधर वो तो फिर तो थोड़ा इसलिए ना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इधर इधर लिखा है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट माने नहीं करना, ओके है ना? डोंट डू इट। प्रोहिबिट माने हिंदी में है ना नंदिनी, प्रोहिबिट मीन्स डोंट डू इट। प्रतिबिंबित, हाँ अब हाँ। हाँ, प्रतिबिंबित तो ये बोल रही है नहीं, रिफ्लेक्ट करना। यस तो इधर यस। थोड़ा गलत, मतलब जो ट्रांसलेशन में गलत है। प्रोहिबिट माने डोंट अलाउ टू डू इट, और प्रतिबिंबित माने रिफ्लेक्ट करना। तो इधर जो हिंदी में इसलिए ना थोड़ा सा मतलब आप जो एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम आ रहा है कि उधर वर्ड होगा प्रतिबिंबित की जगह वो होगा शायद नहीं करने के लिए। पता नहीं हिंदी में क्या बोलोगे आप, मतलब डोंट अलाउ टू डू इट, प्रोहिबिट यू टू डू इट, ये मतलब। ये इस तरह से एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ कि जैसे आप किसी बच्चे को कहते हो, अरे ये तो बहुत गुस्से वाला है, ये मत कर, वो मत कर। हम उसको ये नहीं बताते क्या कर, वो और उसी तरह से हरकतें करता है ना। हम जितना जिसको टोकते हैं वो वैसा और ज्यादा करता है, और फिर हमें और इरिटेशन होती है। मैं इसको जितना मना कर रहा हूँ करने के लिए, वैसे ही कर रहा है। इवन वो बच्चों की बात नहीं, हम बड़ों में भी होता है। हम बच्चे बड़े होने के बाद हम पॉलिश्ड हो जाते हैं, हम अदर वे में काम करते हैं दूसरे तरीके से। जब हमें किसी चीज के लिए रोका जाता है ना, तो बच्चा मन हमारा तब भी वही करता है। तो हम रिफ्लेक्ट वही कर रहे होते हैं। प्रोहिबिटेड मतलब यही होता है कि मत करो, रोकना किसी चीज को। लेकिन हम उसको तो भी रोकने के बाद भी हम वही कर रहे होते हैं। तो वो हमारे को सीमित करता है। अभी जैसे मैंने कहा, बच्चों को बोले मत कर, ये मत कर, वो मत कर। अब बच्चा क्या हुआ, श्रिंक होता चला गया। उसको ये नहीं बताया तू क्या कर, उसे सिर्फ ये बताया गया ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत बोल, ऐसा मत सोच, गुस्सा मत कर। लेकिन उसे एक्सप्रेस कैसे करना है, चीजों को क्या करना है उसको, वो नहीं समझाया, वो नहीं बताया। तो उससे क्या हुआ कि जो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, या जो जिस चीज को उसे प्रोहिबिटेड किया गया, वो सब कर देने से वो उसे सीमित कर दिया गया। वो उसे सीमित कर देगा। तुम्हें सीमित किया जाना तुम्हारी उस वास्तविकता को नकारना होगा जो कि तुम वास्तव में हो। तो हम सबको भी तो गॉड बीइंग बनने से हमें डर क्यों लगता है? हमें ये कहने से डर क्यों लगता है वी आर गॉड बीइंग? क्योंकि हमें वो कहानियां सुनाई गई हैं कि गॉड कितने पावरफुल है, गॉड की कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो ताकत तो है ही नहीं जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो इसीलिए हम अपने आप को सीमित करते हैं, और हम अपने वास्तविकता से अपने आप को नकारते हैं, जो मैं वास्तव में हूं। और साथ ही तुम्हारे लिए उस अवसर का भी निषेध करना होगा जिसमें कि तुम सत्य को सृजित कर सकते हो। और वहां से भी आपको प्रोहिबिटेड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। आपकी जो अवसर हैं, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आपके पास जो पावर्स हैं, उनका भी, उनसे भी आपको वंचित कर दिया जाएगा कि वो आपके लिए नहीं है, आपके पास नहीं है, आप वो नहीं हो। तो फिर इस तरह से उस सत्य के को जो आप अनुभव कर सकते थे, आपको उससे भी वंचित कर दिया जाता है। आगे कहते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है, लेकिन यही लोग यह बात भी दावे के साथ कहते हैं कि तुम अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नरक में डाल दूंगा। तो जो लोग कहते हैं इस बात के लिए
कि आप अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ पैदा हुए, लेकिन दूसरे ही पल वो उसे कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। मेरी बात नहीं मानोगे तो बॉस भी कहेगा, मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ हेल कर दूंगा। घर में भी लोग कहते हैं, तुम नहीं मेरा कहना मानोगे तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे हम, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। फिर ग्रंथ कहते हैं कि हमारी जो बुक्स कहती हैं, विजडम कहता है कि हम सब अपने अपने लिए पैदा हुए हैं, लेकिन हम मानते कहाँ हैं हम अपने लिए पैदा हुए हैं। तो जिस तरह की ट्रेनिंग हमें मिली हुई है उसमें तो ये पता ही नहीं है कि हम अपने लिए पैदा हुए हैं। हमें तो ये पता है कि हम दुनिया भेड़ चाल में पैदा हुए हैं, जैसी और भेड़ें कर रही हैं हमें भी वैसा ही करना है। हमें पता ही नहीं कि हम इंडिविजुअल हैं और हम सेपरेट हैं सबसे। तो इसीलिए वो नर्क और स्वर्ग का डर दिखाया जाता है कि अगर आप जो, अगर होता है ना, अगर आप उसी रास्ते पर चल रहे हो जो आपको रास्ता दिखाया गया, तो यू आर गुड बॉय गुड गर्ल और आप सही रास्ते पर हो। और अगर आप थोड़ा सा इधर उधर देखने की कोशिश करने लगो तो आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, नहीं सबके साथ रहो, सबसे प्यार करो, सबकी खुशी का ध्यान रखो। और जो अलग जाने की कोशिश करता है उस पर फिर तानाकशी होती है, ये तो सेल्फिश हो गया है, ये इसको तो अपनी अपनी पड़ी है, इसको तो घर वालों की नहीं है, इसको तो दुनिया की नहीं है। उसको वो डरा कर वापस से उस पाथवे पर लाने की कोशिश की जाती है। तो कहते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि तुम्हें नरक में डाल दूंगा, तो फिर यह स्वतंत्र इच्छा कहाँ रही। तो राइटर ने जैसा कहा कि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने ईश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है, लेकिन यही लोग यह बात भी दावे के साथ कहते हैं कि तुम अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, मतलब ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तो तुम्हें नरक में डाल दूंगा। तो फिर यह स्वतंत्र इच्छा कहाँ रही। क्या यह ईश्वर का मजाक बनाना नहीं है, क्योंकि इसमें हम दोनों के बीच सच्चे संबंध के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया है। ठीक है, तो वही लोग वह कहते हैं कि आप अपनी फ्री विल के साथ आए हो, आप अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे और गलत काम करोगे तो आपको ईश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें सजा दूं। तो बोले यहाँ तो संबंध हमारा काट दिया दोनों का, हमें एक जगह जगह कहाँ रखा। तो फिर सेपरेट हो गए ना, क्योंकि जो हमें उपहार देने वाला है वो अलग है, जो हमें पनिशमेंट देने वाला है वो अलग है। तो हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। फिर हम इतने फिर अनअवेयर हो गए हैं कि अगर हमें दुख भी मिल रहा है, कष्ट भी मिल रहे हैं, तकलीफें भी हो रही हैं, हम सिर्फ बेयर कर रहे हैं और हम अपनी ये मान रहे हैं कि मेरे कर्मों का फल है, ये तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी के पास इस बात का आंसर नहीं है, क्योंकि हमने उसको सेपरेट किया हुआ है। तो क्योंकि जो यहाँ कहते हैं क्या यह ईश्वर का मजाक बनाना नहीं है, क्योंकि इसमें हम दोनों के बीच सच्चे संबंध के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया है। आगे कहते हैं, चलिए अब मैं एक अलग विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, और वह है स्वर्ग और नर्क का पूरा मामला, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिथ है। आज भी हम स्वर्ग नर्क की बातें करते हैं, क्योंकि ये इतना डीप रूटेड हमारे अंदर बैठा हुआ है कि ये जाता ही नहीं। अच्छे कर्म करो, दान पुण्य करो, पूजा पाठ करो, स्वर्ग मिलेगा। नास्तिक हो जाओगे, कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा ईश्वर के अगेंस्ट बोल दे, कीड़े पड़ेंगे, नरक में जाओगे तुम, लोग झट से बोल देते हैं, जैसे डिसीजन लेने वाले आप ही हैं। तो इसीलिए अब राइटर यहाँ पर इस टॉपिक को भी उठाना चाहता है कि स्वर्ग और नर्क का पूरा मामला क्या है। मैं तो यही समझ पा रहा हूँ कि नर्क जैसी कोई जगह होती ही नहीं। नर्क होता है, लेकिन वह वैसा नहीं है जैसा तुम मानते हो, और ना ही तुम उन कारणों से उसे भुगतते हो जो कि तुम्हें बताए गए। तो ये मतलब हमारा ही कॉन्सेप्ट नहीं है नर्क स्वर्ग का, ये कॉन्सेप्ट बाहर विदेशों में भी है। क्योंकि जब जब हमारी जब जो वेदास बने जिस टाइम में, या इजिप्शियन सिविलाइजेशन बनी, या जो जो सारी उस टाइम की क्योंकि सब चीजें एक साथ हो रही थी। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा पहले बना या उनका पहले बना, ये सब साथ साथ चल रहा था।
अर्थ पर, धरती पर अलग अलग जगहों पर इन सब चीजों की डेवलपमेंट साथ साथ चल रही। तो जब वो, जैसे मैं अभी कल टॉलटेक का भी कुछ पढ़ रही थी कि टॉलटेक में भी और हमारी संस्कृति में भी, हमारे वेदास जो अब हम लिखे हुए पढ़ते हैं, ये पहले लिखे हुए नहीं थे। जो गुरुकुल का सिस्टम था, वो क्यों था कि हर बच्चा गुरुकुल जाता था? वो क्यों जाता था? क्योंकि जो वेदास लिखे हुए नहीं थे, वो वर्ड माउथ पब्लिसिटी से, माउथ से बोल बोल कर चैंटिंग करके दूसरे को दिए जाते। किसी भी आप किसी भी संस्कृति को उठा के देख लो, सब जगह यही। टोल्टेक ने भी यही लिखा है, इजिप्शियंस में भी यही था, रोमन में भी यही था, या और भी जिनको आप जानो, या आप बाइबल को भी देखो तो किसी ने बाद में लिखी, वेदास भी किसी ने बाद में लिखी। तो ये जो सारा लिखना हुआ, उससे पहले जो वर्ड माउथ टू माउथ एक दूसरे को बताना था, ये संस्कृतियां उसी से चलती। फिर कुछ लोगों ने इन चीजों का गलत बेनिफिट उठाया और लोगों को परेशान किया। तो फिर यहाँ वहां से ये नर्क और स्वर्ग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। तो पहले सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से ही चलता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बोल बोल कर बताया जाता था, बाद में लिखा गया सब कुछ। तो इसीलिए यहाँ पर राइटर कहता है नर्क होता है, लेकिन वह वैसा नहीं है जैसा तुम जानते हो, मानते हो, और ना ही तुम उन कारणों से उसे भुगतते हो जो कि तुम्हें बताए गए। फिर कहता है कि नर्क होता क्या है, थोड़ा सा पढ़ लें, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो पढ़ लें थोड़ा सा इस चीज को आगे। ठीक है। नर्क होता है तुम्हारे द्वारा किए गए चुनावों का, तुम्हारे निर्णयों का और तुम्हारी रचना का जितना बुरा संभव हो सकता है उतना बुरा परिणाम भुगतना। कि जो भी आपने डिसीजंस लिए, आपने चॉइसेस ली, आपने चुनाव किए, जो भी निर्णय लिए तुमने, कहते हैं नर्क होता है तुम्हारे द्वारा किए गए चुनावों का, तुम्हारे निर्णयों का और तुम्हारी रचना का जितना बुरा संभव हो सकता है उतना बुरा परिणाम भुगतना। यह हर उस विचार का प्राकृतिक परिणाम होता है मुझे नर्क जो मुझे नकार रहा होता है, या मेरे साथ संबंध में जो तुम हो उससे इनकार कर रहा होता है। आपको क्या समझ में आया? कोई तो एक्सप्लेन करो। चलो, जो मुझे समझ में आया तो मैं हाँ बताओ, कौन कौन बता रहा है? बोलो बोलो निवेता जी, या कोई नंदिनी जी, कोई तो बोलो। ये जो इसमें जो लिखा है कि जो जो बोल रहे कि नरक क्या है, तो नरक बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा जो रॉन्ग चॉइसेस होते हैं, जिस चॉइसेस में तो मेरा कोई उधर उसको से कोई संबंध नहीं होता है, तो रॉन्ग चॉइस का कॉन्सिक्वेंस ही नरक है। हाँ, ये सिंपल टर्म है। बिल्कुल यही सिंपल टर्म है कि जो हम चुनाव करते हैं, जो हम काम करते हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और हम कहते हैं कि ये दुख क्यों आया, और हम दुखी होते हैं और हम फिर से ब्लेम करते हैं और हम परेशान होते हैं, तो यही नर्क है actually। तो कहते हैं, और फिर उन संबंधों में जो तुम हो उसे इनकार कर रहे होते हो। जो चुना आपने, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप इनकार कर रहे हो कि मैंने तो ऐसा नहीं चुना था, मैंने तो ऐसा नहीं किया था। फिर ये परेशानी। तो क्या आगे कहते हैं, यह वह कष्ट है जो तुम गलत सोच के कारण भुगतते हो। हालांकि गलत सोच एक अनुपयुक्त शब्द है, ये करेक्ट वर्ड नहीं है, क्योंकि गलत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जो भी आप यह कष्ट
यह कष्ट है जो तुम गलत सोच के कारण भुगत रहे हो, या जो भी आपने निर्णय लिया। तो फिर कहते हैं हालांकि गलत सोच एक अनुपयुक्त शब्द है, गलत शब्द है ये, क्योंकि गलत जैसी कोई चीज नहीं है। आनंद का विलोम नरक है, अपूर्णता नरक है। यह तो जानना कि तुम कौन हो और क्या हो, लेकिन उसे अनुभव न कर पाना नरक है। जो तुम हो उसमें कमतर होना नरक है, यह है नरक। लेकिन इनमें से कोई भी तुम्हारी आत्मा से बड़ा नहीं है। अपने आप को कमतर समझना नरक है, अपने आप को कंप्लीट ना मानना, अपूर्ण मानना नरक है। यह तो जानना कि तुम कौन हो और कौन क्या हो, लेकिन उसे अनुभव ना कर पाना, क्योंकि जैसे दुखी रहना भी एक नर्क हाँ की यातना भोगने जैसा ही है। हाँ, अपने आप को अबला, अपने आप को जैसे अभी आपने एक बात कही, तारा जी ने एक बात की थी कि मेरे ससुर जी ने सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर जब जब आपको उस चीज की याद आएगी या जब जब आपको कमी खलेगी, तो आप अपने आप को नर्क में रख देंगे। मैं सिंपल, सॉरी मैं एग्जांपल एक नहीं आप नहीं, सही है, पर वो खलने के बाद की बात है। बात की बात है, मैं वही कह रही हूँ। अगर वो हाँ, कमी खलेगी और उसका आपको बुरा लगेगा, तो आप अपने आप को नर्क में, मैं एक एग्जांपल, क्योंकि बात आपने कही थी इसीलिए मैं थोड़ा, बराबर है। वो कैसा, बच्चों से उतना विश्वास ना हो तब ये बात आती थी। हाँ यही तो कह रही हूँ ना। अगर आपका हम्म, विश्वास है, आप अपने आप को उनके उस डिसीजन को अप्रिशिएट करते हो कि उन्होंने हम्म, सही लिया होगा डिसीजन, जो उनकी समझ से बिल्कुल उन्होंने सही लिया, तो आप अपने आप को स्वर्ग में रखे हुए हो। आपके लिए सारी बिल्कुल चीजें खुद पे खुद होंगी। और बिल्कुल हो यही रही अगर है। आप पेड़ गुण में रहोगे कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मैं तो इनके अधीन हो गई हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे लिए तो मुझे हर चीज के लिए सोचना पड़ता है, मैं तो खाने के लिए भी सोचती हूँ, तो आप अपने आप को खुद ही नर्क में रखे हुए हो। तिल मात्र भी नहीं वैसा, मतलब कैसा कि जैसा मन में लाकर कभी हंसी हंसी में भी कुछ कह दो तो मतलब बच्चे ऐसे समर्पण कर देते हैं, मम्मी क्या चाहिए, क्या हाँ कमी हो गई। हाँ, मैं ऐसा वही है। कह रही हूँ ना। तो यही तो स्वर्ग नर्क है ना, यही तो स्वर्ग। Actually, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल से, क्योंकि आपने बात कही थी इसलिए मैंने उसी बात को क्या क्या नहीं एग्जाम्पल बराबर है, दी, बैठता है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल है ना, बैठता है। एग्जाम्पल बैठते, तो वही नर्क है। हमारा दुखी होना, जहां जहां हम दुखी हो रहे हैं, तो हम नर्क में हैं। तो गुड मॉर्निंग। जी, नहीं, कोई कुछ कह रहा है? हम मैं बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग। जी जी, गुड मॉर्निंग मौसी जी। मैं इस बात को जो हम बचपन से ही सीखा है कि स्वर्ग नरक क्या होता है, क्या होता लेकिन मैं बच्चों को बताती हूँ कि आजकल कि बेटा हमारे फोर फादर्स जो थे बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे, इंटेलिजेंट बहुत थे। वो हर बात को धर्म से जोड़ देते थे, अच्छी बात बताने के लिए, मन में एक डर भाव पैदा करने के लिए कि यदि आप अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, गलत काम करोगे तो नरक में जाओगे। मतलब उनको ये नहीं था कि भी स्वर्ग नरक क्या है। आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, आप खुश हैं, वही स्वर्ग है हमारा। हम आपका कहना जो हमारे हमारी बातें पूरी नहीं हो रही हैं, हम दुखी हैं। अब मेरी मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी जी हमेशा नीचे नहीं बैठने देती थी, जमीन पर, जमीन पे नहीं बैठने देती थी। नहीं नहीं नहीं, जमीन पे नहीं बैठना, कोई मर जाता तब बैठता है जमीन पे। तो चादर लेके बैठो, पटरा लेकर बैठो, किसी चीज पर बैठो। वो ये उन्होंने हर बात को धर्म से जोड़ा हुआ था। उनको ये नहीं मालूम था कि ग्रेविटी जो है वो हमारी फोर्स को सोख लेती है। उनको ये नहीं, मतलब मैंने बोला ना हमारे फोर फादर बहुत विद्वान थे, हर बात को धर्म से जोड़ देते थे। बेटा नीचे नहीं बैठना। मुझे अच्छे से याद है, मेरी सिस्टर एम्ब्रॉयडरी कर रही थी नीचे बैठकर, तो डांटा उन्होंने, बाला मौसी को डांटा कि नीचे क्यों बैठी है तू, कोई मर जाता जब नीचे बैठते हैं, पटरे पे बैठ, चटाई पे बैठ। लेकिन उसका कारण क्या था ये नहीं बताया उन्होंने कि ग्रेविटी हमारी फोर्स को सोख लेगी। उस बात को उन्होंने धर्म से जोड़ दिया। तो हमें लगा नहीं नहीं नहीं, अब मन में ये विचार आ गया ना कि नहीं नहीं नीचे नहीं बैठना। लेकिन हमारी सेफ साइड क्या हो गया हमारा, कि हम ग्रेविटी से अपने आप की अपनी पावर को हमने बचा लिया। बिल्कुल। तो वो यही स्वर्ग नरक हमारा क्या है। हम यहाँ पे खुश हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, हम हैप्पी हैं, वही हमारे मरने के बाद स्वर्ग नरक किसने देखा। किसी ने बोला। अब मुझे मेरे हस्बैंड कहाँ गए कहाँ नहीं गए, सही है। कभी आगे बताया उन्होंने कहाँ गए या कहाँ नहीं गए हैं। अब हम ही सोचते हैं कि वो स्वर्ग में है,
क्या पता वो वहां दुखी हो। वैसे तो आत्मा दोबारा जन्म ले लेती है, कोई नहीं होता, शरीर को हम संस्कार कर देते हैं। ये सब बातें तो बेकार की बातें हैं सर। इसी जीवन में स्वर नरक यही है। आपके बच्चे आपके फेवर में हैं, आपकी अच्छी इज्जत हो रही है, घर में खाना पीना अच्छा मिल रहा है, आप खुश हैं, आप परफेक्ट हैं, यही हमारा स्वर्ग है। यदि हम दूसरों की दया पर निर्भर हैं, बीमार पड़े हैं, यही हमारा नरक है। मेरा कंसेप्ट तो यही है स्वर्ग नरक का। मैं बच्चों को भी यही बताती हूँ स्कूल में कि स्वर्ग नरक कोई चीज नहीं है, जीते जी सब कुछ है। मरने के बाद कौन बताने आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या किया। वो तो अच्छे शब्दों में कहा जाता है ना, कि चाहे वो कैसे कहते हैं ना, कोई बहुत बेईमान, लालची, कोई अधर्मी, कोई मतलब अधर्मी कह लो, या कोई बहुत ही बुरा जिसने बहुत दुनिया को कष्ट दिया, लोगों को कष्ट दिया, लेकिन कहा तो ये जाता है ना, वो स्वर्गवासी हो गया। हाँ हाँ, ये वो तो हम अलग से नर्क में गया। अंदर हमारी ही अंदर बात जरूर सोचेंगे हम कि इसको तो एक स्वर्ग की जगह नहीं मिलेगी। जब हम छोटे थे ना, नेहरू जी 64 में गए थे, नेहरू जी। हाँ तो मैं छोटी थी बहुत, मैं अपनी मामी के यहाँ गई, तो मेरी मम्मी जी और मेरी मामी रेडियो पर उनका आ रहा था, कमेंट्री आ रही थी, सुनकर रो रही थी। तो मैंने हमें कहा क्या है, उन्होंने डांट के बाहर भेज दिया, बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। बाद में बताया कि नेहरू जी चले गए, ये हुआ है। हम सब, मैं बहुत साल तक यही सोचती रही कि नेहरू जी भगवान है, नेहरू जी भगवान है, कोई भगवान, क्योंकि छोटे बच्चे थे ना, हाँ किसी ने बताया नहीं कि नेहरू, कई नेहरू जी की फोटो देखती थी, मैं प्रणाम करती थी बड़े प्यार से उनको। वो तो बाद में पढ़ जब हम थोड़ा समझदार हुए, तब पता लगा कि ये तो प्रधानमंत्री थे हमारे, ये वो नहीं थे। तो ये बातें तो बच्चों को जब तक किसी को कोई बताएगा नहीं, क्या पता लगेगा क्या क्या। और नेहरू जी स्वर्ग चले गए, स्वर्ग का क्या मतलब होता है, स्वर्गवास क्या होता है, पता ही नहीं था स्वर्गवास क्या होता है क्या नहीं होता। बच्चों को तो बातें बतानी पड़ती है ना, क्या है क्या नहीं है। अब आप हमें एक एक बात एक्सप्लेन करती है। अभी आपने जैसे बताया, प्रोहिबिटिव बताया, या आपने रिफ्लेक्शन बताया, ये क्लैरिटी की ना आपने, अभी क्या है क्या नहीं है बात की। जब तक हम क्लैरिटी नहीं करेंगे, बच्चों को समझ नहीं आएगा। और फिर हम, आजकल तो बच्चों में संस्कार है ही नहीं वैसे। स्कूल में तो इतने बुरे हाल है आजकल, बच्चों में संस्कार नहीं है बिल्कुल, बहुत बुरे हाल है। माता पिता इतना पैम्पर करते हैं ना बच्चों को, वो पैम्परिंग जो है वो अपने लिए ही गड्ढे खोद रही है और एक्चुअली कुछ। क्या है ना, मौसी जी, ये भी ना एक प्रोसेस है। क्योंकि अब जो जो चीजों की समझ या जो चीजों का वो चीजें बढ़ रही हैं, मतलब जो हाँ जिस तरफ जाना चाहे वो उस तरफ लेके जा रहा है। तो ये हाँ प्रकृति का नियम है, हाँ इसमें भी कोई दोष नहीं है। ये प्रकृति का नियम है कि कहीं होता ना, बड़ी हरियाली है, बड़ा अच्छा हो रहा है, पता लगा बाढ़ आ गई, फूल हाँ पक गए थे, इतना तूफान आया कि सारे फल खराब हो गए। हाँ तो ये वही प्रकृति अपना काम कर रही है, हाँ समझ रहे हो ना। तो इसमें हम हमें कंप्लेन, या हम सिर्फ ऑब्जर्वर बनकर देते हैं। हाँ बुरा हाल नहीं है ये, सब जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ये जिधर जा रहे हैं सब अच्छा है, क्योंकि हम हम्म, सबको झटका लगना है और हम अपनी अपनी समझ लेकर आएंगे, क्योंकि हम हम्म, अपने रियल यू को भूल गए हैं। हम्म, उसको ढूंढना भी तो है ना। कहीं कुछ बढ़ेगा कहीं कुछ घटेगा, तभी तो बैलेंस रहेगा। बिल्कुल समझे। बिल्कुल। अगर हम वही निर्णय निष्कर्ष निकालने में लग गए, दोष देने में लग गए, तो फिर हम अपने आप से भटक गए। तो कहीं अच्छा या बुरा नहीं है, हमें तो सिर्फ ऑब्जर्वर बनना है, ना कि निर्णय निष्कर्ष निकालना। एक्चुअली माधवी जी, हम अपनी सोच से नरक और स्वर्ग बनाते हैं पूरा। बिल्कुल हमारी सोच अगर अच्छी है, पावरफुल है, प्योर है, किसी के हित में है, तो स्वर्ग है। किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं तो नरक है। बिल्कुल। कौन जल रहा है, ईर्ष्या कर रहे हो तो जल कौन रहा है? हम ही जल रहे हैं। जल रहे हो तो नर्क में नहीं हो फिर। आग थोड़ी लगाएंगे, नीचे के तवे पे बिठा देंगे तो ही जलोगे आप। चटके तो और जिसके उसको ही लगने हैं पहले। कल गुस्से पुष्पा जी, में जी गुस्से में है तो नरक है। किसी हाँ के एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे, हम शांति में नहीं है तो नरक है। शांत है तो ब्लिस है। तो ये सब हमारी सोच के ऊपर ही है, सब हम हमारे अंदर ही है सब कुछ। बिल्कुल। शांति में रहेंगे तो स्वर्ग में है, जॉय में, ब्लिस में। एक्सेप्टेंस में रहेंगे तो जॉय में, ब्लिस में, स्वर्ग में है। यही है सब। एक्चुअली वो बताया गया कि ईश्वर बाहर है। मुझे वही बात याद है मेरे दादाजी की,
कि वो कुछ अच्छा खा लेते थे ना और बड़े खुश हो जाते थे, तो राम जी धोरे धोरे घूम रहे हैं, ऐसे बोलते थे वो, मतलब पास पास घूम रहे हैं धोरे धोरे तो बाहर है। ये नहीं कहा उन्होंने कि राम जी आज खुश हो गए खा के, क्योंकि जो बताया गया, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी से चल रहा था, वेद हमने खुद नहीं पढ़े, हमें तो सिर्फ जो फिर जिन्होंने पढ़े और उन्होंने जो उसका मीनिंग निकाला, जो उन्होंने मुझे, क्योंकि अब ये बुक पढ़ रही हूँ, बुक आप भी पढ़ रहे हो, बुक मैं भी पढ़ती हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं कोई गलत एग्जाम्पल भी सेट करूं, हो सकता है मैं कोई सही एग्जाम्पल भी सेट करूं, तो आपको क्या समझ में आया, आपने क्या समझा, ये सारा ये एक्चुअली वैसे ही चलता है कि खुद पढ़कर हमें समझ नहीं आया, लेकिन जिसने हमें समझाया, हमें उसकी बात बिल्कुल सही लगी, उसने ऐसा सटीक एग्जाम्पल दिया कि जो मेरी बात से मेरे को सही लगा। अब मुझे तो सही लगा, लेकिन अब मैंने उसको समझ कर, जान कर, किसी दूसरे को क्या एग्जाम्पल दिया, फिर उस दूसरे ने तीसरे को क्या एग्जाम्पल दिया, ये बिगड़ी सारी चीजें वहां से। ठीक है ना जी? एक चीज और है माधवी जी कि हम हायर सेल्फ में हमेशा होते हैं, पर हम कभी कभी नीचे चले जाते हैं। हमारा हम नेचुरल स्टेट हमारी हायर सेल्फ भी हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, बट हम वो जब नीचे चले जाते हैं तब वहां पे वी नीड टू चेक आवरसेल्व्स, वहां पे हमें चेक करना है। बिल्कुल। जब हम अपने लोअर सेल्फ में जाते हैं, या जब हम, तो उसके साइंस क्या है लोअर सेल्फ में जाने के, आपको पता यही कैसे? हो गया ना। आप ब्लिस स्टेट में नहीं है तो आप लोअर सेल्फ में है बेसिकली। अगर आप खुश नहीं है तो आप लोअर स्टेट में है। अगर आपको दुखी हो, परेशान हो, तो आप लोअर स्टेट में। नेचुरल अच्छी स्टेट तो आपकी वही ब्लिस वाली में रहने वाली है, डर जो लग रहा आपको है, दिया गया है आपको बिल्कुल डर एक्चुअली लग में, रहा है, कंप्लेन कर रहे हो, ब्लेम कर रहे क्लियर हो, में। ये सारे जी। लोअर सेल्फ के साइन। बिल्कुल। एक्चुअली रहने के लिए तो हमें बनाया गया था हायर सेल्फ के, हम हैं ही हायर सेल्फ में रहने के लिए, लेकिन हम लोअर स्टेट में जाने के बाद भूल गए कि हमें वापस भी जाना है ऊपर, तो प्रेशर लगता है ऊपर लेके जाने के लिए अपने आप को। और अगर अब वहीं पर आपके निर्णय निष्कर्ष गलत होते गए, आप जो चॉइसेस चूज कर रहे हो, आप जो अपने लिए चुन रहे हो, वो फिर हम कहने लगते हैं कि दूसरों की वजह से ऐसा हो रहा है, जबकि हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस हायर सेल्फ में जाने की, रहने की। ना तो वहां से कोई हमें नीचे गिराता है, ना हमें कोई वहां पहुंचाता है, नीचे के आने वाले भी हम खुद हैं और ऊपर जाने वाले भी हम खुद हैं, और वो चॉइस और वो अपॉर्चुनिटीज हमें हमारे ऊपर लेकर जाना या नीचे लेकर आना चुनती है। हमारे अपने हाथ में है वो, हम चॉइस कर रहे हैं बिल्कुल उस चीज के लिए कि हमने नीचे जाना है या ऊपर अच्छी स्टेट में रहना है। वी हैव द पावर विद इन। जी। थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू। कोई और कुछ कहना चाहे तो बताइए जी। आपको क्या समझ में आया? हायर सेल्फ मतलब अपने आप को अच्छा ठीक रखना। हायर सेल्फ हायर सेल्फ मतलब अपनी उच्चतर स्टेट में रहना, यानी आप जो हो उसको एक्सेप्ट, अपना। आप कौन हो उसे जानना। कोई और बता जैसे सकता है हायर सेल्फ का मतलब, अश्विंदर जी? जैसे छोटी छोटी बातों में ना उलझते हुए अपने आप को डाउन होने से बचा लेना। अलूफ रखना जैसे अपने आप। जैसे हम तुरंत एकदम ऐसा आपा छोड़ देते हैं और कहते हैं कि नहीं आज तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, वो स्थिति नहीं आई तो हम हायर में आ गए। यस। रिएक्ट है ना? करना, गुस्सा करना, डर में रहना, ये सारी लोअर सेल्फ की स्टेट्स हैं। तो हायर सेल्फ की स्टेट क्या है? जो मेरे साथ हो रहा है, जो घट रहा अच्छा है, ही जो मेरा जीवन है इस समय, वो मेरा चुनाव है, उसे मैंने चुना है, ये एक्सेप्टेंस में आ जाए। यही हायर सेल्फ की स्टेट है, और वही आपको और ऊपर लेकर जाती एक्चुअली माधवी जी कहा जाता है कि जैसे हम गॉड बींग्स हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर वो सारे गुण हैं जो प्रभु के हैं, जो ऑलमाइटी के हैं। ठीक है, कंपैशन है, विजडम है, ट्रुथ है, सच है, सब है अंदर। हम उनको ही यूज नहीं करते, तो जब हम उनको यूज करना लग जाएंगे तो हम अपने आप
नीचे वाली स्टेजेस में नहीं जाएंगे। वो नीचे स्टेजेस आपका फियर और जो भी है, ईर्ष्या हो गई, कुछ भी हो गया, गुस्सा हो गया, एनी। जब हम ऊपर वाले, जैसे हम वो कहते हैं ना कि कई फोल्डर्स जो होते हैं हमारे अंदर जो है, जो दबे रह जाते हैं हम, और ऊपर हमारा फियर आ गया, ये आ गया, बट हम नीचे वाले फोल्डर को निकाल के जो अच्छा फोल्डर है विजडम ट्रुथ का हम ऊपर नहीं लेके आएंगे तो वो तो दबे ही रह जाएंगे ना नीचे। तो हमें उन चीजों को ज्यादा यूज करना है जिससे हम रिलेट करें अच्छे से आगे जाके। विजडम है हमारे अंदर, सब कुछ है, नॉलेज है, विजडम है, उनको ज्यादा यूज करें। वो नीचे पड़े रह जाती हैं जो चीजें, उनको ऊपर लेके आना है। वो हमारा अंदर कोर जो है, डेप्थ जो है, वो उसी से भरा हुआ है। वो खजाना जो अंदर है हमारे, उसी को ऊपर लेके आना है। कहने का ये मतलब है कि सब कुछ हमारे अंदर है, जो कहा आपने, विजडम, कंपैशन, लव, सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन उसका अनुभव लेना, उसे जानना। और वही ऑथर ने भी कहा है कि हमें हर रोजाना ऐसी स्टेजेस आते हैं, वैसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे हमें वो मौका देते हैं वो यूज करने के लिए। वो आप किस तरह से एक्सपीरियंस करेंगे ना, वो तो अंदर है, पर आपको तो वो मौका देखना है कि मैं उस मोमेंट में मैं उस चीज का यूज करूं, तभी वो हमारा निखार आएगा ना अंदर से। हमारे अंदर है पर हम यूज नहीं कर रहे हैं उन चीजों को। मौका है हमारे सामने, हम उस परिस्थिति में, उस मोमेंट में हम कैसे उस मोमेंट को फेस कर रहे हैं, वो सब हमारे ऊपर ही है। वही चॉइस हम कर रहे हैं यहाँ पे। जी। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक शुक्रिया यू, थैंक यू। जी। कोई और बताना चाहे कि हायर सेल्फ क्या है, कुछ इस पे आपको क्या समझ में आया? नीला। ऋषि, मुझे लगता है कि माइंडफुलनेस की हायर सेल्फ है। वहाँ जब जो हम मोमेंट में अभी जी रहे हैं उसी में रहना, जो हमने पावर ऑफ नाउ में जो पढ़ा था कि तो वही हायर सेल्फ है हमारा। जहाँ है वहाँ ही रहना और फुल माइंड के साथ वही उपस्थित रहना, यही हायर सेल्फ है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। और कोई कुछ बताना चाहे? मेरा ना एक आज जैसे डाउट होता था सर। और कोई बोल रहा है? नहीं नहीं, हाँ, आप नहीं नहीं, बोलो। बोलिए 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 बोलिए। नहीं नहीं, मेरा एक डाउट था कि जो लोग आज वो किताब पढ़ के मेरा क्लियर हुआ, तो जो खराब कोई कर रहा है वो तो करता ही जा रहा है, कुछ अंत नहीं है। जैसे कोई भी सोच लो, पुतिन जो भी है हाँ करता जा रहा है कर, लेकिन इधर उन्होंने जो बोला है कि मैं उनको प्रोहिबिट नहीं करता हूँ, क्योंकि जो जो कर रहा है करने दो, क्योंकि वो खुद ही सीखेगा। मतलब जो गलती करते जा रहा है करते रहे, ठीक है, मैं उसको मना नहीं करता हूँ कि गलती कर रहे हो, मैं तुम्हें आके ऊपर से आके दाएं से तुम्हारे ऊपर सर पे कुछ फेंकू और तुम सीख लो, नहीं, बट डू इट। सीखते करते 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 फिर खुद ही सीखोगे। मे बी नॉट इन दिस लाइफ, मे बी सम अदर लाइफ, लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो इसीलिए इसीलिए बोला ना कि वो जो कोई कोई लोग बोलते हैं कि इधर जो उन्होंने लिखा है कि मॉकरी है कि गॉड का, कि हम बोल रहे कि भगवान का तुम्हें फ्री फ्री विल दिया है, और फिर बोल रहे कि तुम ऐसा करोगे तो तुम उधर तुम जलोगे, मतलब नरक में जाओगे। तो ये दो पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। तो इस बार मुझे बहुत क्लियर हो गया ये वाला। तो उसका मतलब भगवान अभी बोलते हैं जो जो करेगा करने दो, ठीक है, बाद में वो सीखेगा, अभी नहीं तो कभी सीख ही लेगा, और ही विल नो हिज ट्रू सेल्फ। एक दिन ना एक दिन वो जानेगा ही वो कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात है। लेकिन आप उसका निर्णय निष्कर्ष मत निकालो, आप उसके लिए जजमेंट मत बनाओ। जो कर रहा है वो अपने आप सीखने के लिए कर रहा है, वो उसी को सीखने के लिए कर रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस बना रहा है और वो उसी से सीखेगा। तो हम सबका भी काम है कि हम अपने अपने एक्सपीरियंस देखें, अपने आप को देखें, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे लव में रह सकते हैं, हम कैसे कंपैशन में रह सकते हैं, हम कैसे पीस में रह सकते हैं, साइलेंस में रह सकते हैं। तो अपनी साइलेंस तो हमें खुद खोजनी पड़ेगी ना कि हम सबको कहीं या प्यार के लिए, हम अपना प्यार क्रिएट करने के लिए हम दूसरों को नहीं कह सकते ना कि तुम मुझे प्यार दो तब मेरा प्यार क्रिएट होगा। मेरा मेरा तो खत्म हो गया अंदर से प्यार।
नहीं, अगर प्यार खत्म हो चुका होता तो आप होते ही ना यहाँ पर। तो बस जो चीजें आपके पास हैं ऑलरेडी उन्हें जानना और उनका अनुभव लेना, यही हमारा काम है। चलिए कल मिलते हैं जी। थैंक यू सो मच। आज का सेशन यही क्लोज करते हैं। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि आप सब इतना अच्छा अपना विजडम, अपनी राय। तारा जी कुछ कह रहे थे, सॉरी तारा जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, यही आपने बता दिया, वो मैंने कहना था जो बहुत बढ़िया, बहुत ही मतलब रिहर्सल पर ही सब निर्भर है, यही और कुछ नहीं हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली। वही जब हम पहले बचपन में हमें टेबल याद कराई जाती थी, तो जिन बच्चों को रिपीटेड रिपीटेड बोल बोल के याद कराई जाती, क्योंकि टेबल्स का लॉजिक किसी को भी समझ नहीं आता है ना। तो ये भी जो हमारे पास है, उसे भी रिपीटेड रिपीटेड जब तक आप याद नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। हम्म, याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है ना जी? प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कल मिलते हैं जी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बाय बाय। धन्यवाद thank धन्यवाद, you. राम राम। राम राम। थैंक यू। थैंक आज यू। पूरी क्लास करके बड़ा आया बड़ा, चलिए, थैंक यू मौसी जी। पूरी क्लास ज्वाइन करके बड़ा अच्छा लगा आज। नहीं तो चलिए। आधी भी छोड़ देना पड़ता है, बीच में आती नहीं है। जी जी जी।